हेलो दोस्तों, जय हिंद। ये जो वीडियो है आपके यूनिट नंबर 9 को लेकर है। मतलब आईसीटी से रिलेटेड जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक साल के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं उनमें यूनिट नंबर 9 से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपके हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके जो पूछे गए हैं उनका कलेक्शन है ये। चलिए यहाँ से आइए, इनको हम करीब 2 वीडियो में या 3 वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद एमपी सेट, ठीक, किस विभाग से संबंधित है या किस विभाग से संबंधित संस्था है? तो तकनीकी रोजगार शिक्षा है, ये रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग है, जनजातीय कार्य विभाग है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल है। तो जिसका सही आंसर है वो है तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार। चलिए नेक्स्ट, क्लाउड पर्यावरण में रैपिड इलास्टिसिटी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? मैनुअल हस्तक्षेप किया जाता है भाई, या फिर ऑटोमेशन, स्थैतिक संसाधन आवंटन, भारी भौतिक संरचना। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका ऑटोमेशन। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूजर इंटरफेस होता है। किस प्रकार का होता है भाई? ध्वनि आधारित होता है, प्राकृतिक भाषा इंटरफेस होता है, कमांड आधारित होता है, या फिर टच आधारित होता है। जिसका सही आंसर है वो है आपका कमांड आधारित होता है ना। निम्न में से किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है? तो भाई इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका HTTPS, ठीक, HTTPS। FPG एकीकृत सर्किट है जिनका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि AI को तैनात करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। उसका पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा है आपका FPGA। तो क्या होता है भाई इसका आंसर? इसका मतलब क्या होता है? तो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज होता है, फॉरवर्ड प्रोग्रामेबल ग्राफिकल एडवांसमेंट होता है, ठीक ना। तो जिसका सही आंसर वो है आपका फर्स्ट है भाई, फीड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। मतलब इनको ना एक प्रकार से तैनात किया जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में ई गवर्नेंस की परियोजना नहीं है? ज्ञानदूत नहीं है, लोकमित्र नहीं है, ई चालान नहीं है, ई उपार्जन नहीं है। तो ये जो लोकमित्र है ना वो राजस्थान की है। जितनी भी जो ई गवर्नेंस से रिलेटेड योजना है जिनके पीछे मित्र लगा हो वो अपने यहाँ की नहीं है, वो राजस्थान की है। उपकरणों का एक नेटवर्क जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार करने के लिए एक एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, उसे जाना जाता है, ठीक ना। मतलब बहुत सारे जो उपकरण होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए क्या होता है भाई? तो इसका जो सही आंसर है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक ना। इस मॉडल को अच्छे से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी या चौथी? तो जिसका सही आंसर है भाई वो आपका दूसरी, 2 नंबर की। शिक्षित बेरोजगार जनजातीय युवाओं के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक दक्षता संवर्धन हेतु संस्था है। मैपकास्ट है, मैपसेट है, सेडमैप है, या फिर MP कौन है भाई? तो जिसका सही आंसर है आपका मैपकास्ट है। तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा, एक सेकंड, इसका जो सही आंसर भी वो मैपसेट ही होगा। न्यूरल नेटवर्क जिनमें बहुत सारी छिपी हुई परतें होती हैं उन्हें कहा जाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, डीप लर्निंग, या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहा जाता है। जो इसका सही आंसर, रीइंफोर्समेंट तो बिल्कुल नहीं कहा जाता भाई, वो होता है आपकी डीप लर्निंग। मतलब एक के बाद एक नया नया ज्ञान सीखने को लेकर जो हम प्रोसेस करते हैं ना, वही है ये। निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्लाउड में सेवा स्तर समझौते जिन्हें उपयोगकर्ता और सेवा प्रदाता के बीच समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है वो सबसे कमज़ोर होते हैं? मतलब कि सबसे कमज़ोर जो है वो कौन सा है भाई, इसमें ये पूछा है। तो भैया जो सार्वजनिक होगा है ना, जो सबके लिए उपलब्ध होगा, वो सरल होगा और उसमें सेंधमारी करना आसान होगा, तो वो क्या है? सबसे कमज़ोर होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है भाई? तो सबको पता है भाई, लाइनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राथमिक मेमोरी में लोड करता है कहाँ संग्रहित होता है भाई? रोम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है भाई ये।
एंटीवायरस द्वारा उपयोग की जाने वाली मेलवेयर की पहचान किस विधि में एक नए एप्लीकेशन या फाइल को वर्चुअल वातावरण में निष्पादित किया जाता है। संभावित मेलवेयर के लिए उसके व्यावहारिक फिंगरप्रिंट का अवलोकन किया जाता है। तो कैसे किया जाता है भाई, अपने पहले सैंडबॉक्स में उसको भेजेंगे, उसके बाद में फिर हम उसका अवलोकन करेंगे, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा टाइप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चरण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है भाई। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका एआई, इसका चरण का अंतर्गत नहीं आता है। सोशल नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के वर्तमान युग में निम्न में से कौन से प्रकार का क्लाउड सबसे कम सुरक्षित है। वही बात देखो, घुमा घुमा के पूछ रहा है। जो सार्वजनिक होगा वो सबसे कमजोर होगा, जो प्राइवेट होगा वो सबसे सुरक्षित होगा। किसी वेब संसाधन तक पहुंचने के लिए प्रत्येक वेब सर्वर के डोमेन को उसके संबंधित आईपी पते में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है भाई। तो जो आपका सर्वर होता है ना, डीएनएस सर्वर जिसे कहते हैं, ये परिवर्तित करता है आपके डोमेन नाम को आईपी पते में। निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। MS एक्सेस है, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। तो भाई इसका जो सही आंसर है वो है आपका एक्सेस, ठीक। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रण की भूमिका क्या होती है। वित्तीय लेन देन को नियंत्रित करना, डिजिटल प्रमाण पत्रों को जारी करना और उसका प्रबंधन की निगरानी करना, ई-कॉमर्स वेबसाइटों का प्रबंधन करना, इंटरनेट सेवा प्रदाता को नियंत्रित करना। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका बी, डिजिटल प्रमाण पत्रों को जारी करना और प्रबंधन की निगरानी करना, है ना। इसके नीचे वाला जो है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क डिवाइस में नेटवर्क पर ले जा रहा है डेटा का विश्लेषण करने की उन्नत क्षमताएं हैं और यह इसे एक अलग प्रकार के दूसरे नेटवर्क में भेजता है। तो जिसका सही आंसर है भाई वो है राउटर। निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस योजना के तहत एक केंद्रीय मोड परियोजना है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी है ना। तो इसका जो सही आंसर है भाई MCA 21, जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपकी केंद्र सरकार का मिशन है ना, बाकी सब ये राज्य सरकार के हैं। यहाँ से आइए, भारत सरकार का सरकारी ई मार्केट प्लस जेम पोर्टल ई कॉमर्स किस प्रकार के मॉडल का एक उदाहरण है। C2B है, B2G है, B2B है या C2C है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का एक सक्रिय एवं सतत शोध क्षेत्र है, जिसमें शोधकर्ता यह समझने एवं समझाने का प्रयास करते हैं कि सिस्टम किसी विशेष आउटपुट तक कैसे पहुंचता है। तो भाई ये किस में किया जाता है, एक्सप्लेनेबल AI में किया जाता है, मशीन लर्निंग में किया जाता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में किया जाता है, ठीक। देखो जिसका जो सही आंसर है वो इसमें किया जाता है भाई, एक्सप्लेन करके बताना होता है ना। तो पहले तो खुद समझेगा, उसके बाद में समझाएगा वो। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य एक मशीन के सामान की भौतिक वस्तु या उपकरण द्वारा अन्य समान प्रकार के उपकरणों से संचार की प्रक्रिया से है। मतलब कि इनमें से क्या ऐसा है जो भौतिक वस्तु या उपकरण को एक समान उपकरणों में संप्रेषित करने की प्रक्रिया से है। तो भाई ये कौन करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग करता है, मशीन लर्निंग करता है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करता है, वर्चुअल रियलिटी। जो इसका आंसर है वो है आपका सी, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करता है। भाई जब एक उपकरण को दूसरे से जोड़ोगे तभी तो संचार होगा। सर्च इंजन की पूर्वानुमति टाइपिंग सुविधा जो कीवर्ड टाइप करते समय वाक्य में अलग शब्द सुझाकर हमारी मदद करती है, और वर्तनी जांच की सुविधा, ये सब किसके उदाहरण है भाई। तो प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जो है ना उसका है भाई ये, है ना। तो फिर यहाँ तक आपके काफ़ी 25 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।